मेरे ख्याल से दिग्विजय चौटाला जी जो हैं बौखला गए हैं। और जब मैं समझता भी हूँ उनकी जो पीड़ा है, उनकी पीड़ा भी जायज है, क्योंकि जब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो तो इस तरीके के बयान आते हैं। और वो एक केवल मात्र एक रिजेक्टेड माल है। दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़ की हैसियत क्या है। आज जस्सी पेटवाड़ की हैसियत नालंद के लोगों ने बताई है कि जस्सी पेटवाड़ की क्या हैसियत है। और मैं दिग्विजय चौटाला को कहना चाहता हूँ कि हैसियत तो दिग्विजय चौटाला की नहीं है। हमारे जैसे आम घरों के बच्चों ने उनकी रैलियां कर करके, उनके लिए हजारों आदमी इकट्ठे कर करके, उनके चाय पानी के प्रोग्राम करके उनकी हैसियत बनाई है। अगर दिग्विजय चौटाला लोगों से बड़ा है तो हो सकता है उसकी हैसियत बड़ी हो। रही बात चेला की, राजनीति में हमने तो साथी सुने थे, हमने कार्यकर्ता सुने थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमने काम किया था आईएनएलडी में। इनकी तो जेजेपी पार्टी, उसमें तो मैंने कभी काम भी नहीं करा। जेजेपी में तो मैं कभी रहा नहीं। आईएनएलडी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र नेता थे जो हमेशा कहते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कि भाई एकमात्र नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बाकी सब कार्यकर्ता है। रही बात, इन्होंने एक बात की, अगर ये अपनी बात के जबान के धनी है, मैं आज दिग्विजय चौटाला को एक चैलेंज देता हूं। अगर दिग्विजय चौटाला में दम है तो मेरा चैलेंज स्वीकार करे। मैं कभी भी इनसो का पदाधिकारी नहीं रहा। मैं 2011 में प्रदीप गिल हैं जींद से, वो इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। और 2011 में जब वो इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष बने, उस समय एक कार्यकारिणी आई थी, मैं उसमें प्रदेश कार्यकारिणी का युवा का सदस्य बना था। यानी 2011 से लेकर के 2019-20 तक लगातार 9 साल मैं युवा का पदाधिकारी रहा हूं। मैं कभी इनसो का पदाधिकारी नहीं रहा। रही बात चेले की, ये जो कह रहा है अपने बाप से बड़ी उम्र के लोगों को भी ये चेला बता देता है। मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूं, भाई हमने सुना था राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, साथी होते हैं। ये पहला आदमी सा बाबा पाया है भाई राजनीति में जो सा चेले बना हुआ है। और मैं इसके साथ रहने वालों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई तम भी इस तक क्लियर कर लियो कदे तमने भी चेला बतांदा हो। इबियो बता दे कि इसके गले रहने वाले जो लोग बच रहे हैं, जो बेचारे थोड़े बहुत है, वो चेले हैं या इसके साथी हैं। क्योंकि मेरे तो जितने भी है ना, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, मेरे तो जितने काके ताऊ हैं भाई हैं। कि राजनीति में हमने तो चेले पाले नहीं, यूं पता नहीं कहां से चेले पालन लग गया। और हालात जो मेरी हैसियत की बात करता है, मैंने 3 चुनाव लड़े, 3 में तो इस जनता जनार्दन ने, इस नालंद के लोगों ने मुझे 2 चुनाव जिताए। अरे ये तीनों की तीनों जगह रिजेक्ट हुआ है। एक बार तो सोनीपत गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरान, वहां से इसकी जमानत जब्त हुई, इसके हालात खराब हुए। डबवाड़ी में इसका काम केवल एक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करने का। और सबसे बड़ी बात मैं इसके बारे में आपको बता दूं, जब इसने डबवाड़ी में चुनाव लड़ा दिग्विजय चौटाला ने, इसने लोगों को, अपने लोगों को खास कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं, उन कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको टारगेट करो। हमने कांग्रेस के वोटर को टारगेट करना है, जहां पैसा चाहिए, कहीं भी कुछ हो, कांग्रेस के वोटों को टारगेट करो। और इन लोगों की वजह से ही, इन वोट कटुओं की वजह से ही कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और डबवाड़ी सीट से जहां चुनाव लड़ा इसने, जहां कांग्रेस को टारगेट करने का काम किया, मात्र 600 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए वहां से। आज ये कहते हैं कि हमने इतना प्रयास करा तो दिग्विजय चौटाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई काम कराया तो दुष्यंत चौटाला 5वां नंबर क्यों आया? उचाणा में इनकी जमानत जब्त तो छोड़ो, इनकी रे माटी होगी। इतना रिजेक्ट कर दिया इनको कि हालात इनके खराब हो गए। तो ये सिस्टम दिग्विजय चौटाला को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी आम घर के एक नौजवान को निशाना बनाने की बजाय अपना काम करे, लोगों से माफी मांगे। जो कांड इन्होंने किए हैं, जो किसान आंदोलन में जो हालात इन लोगों ने पैदा किए भारतीय जनता पार्टी के साथ लग के, उसके बारे में लोगों से माफी मांगे। एक बयान